students, welcome to UCR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter continuously, मुद्रा और साख, क्लास 10 और बुक का नाम है इकोनॉमिक साइंस। आज का हमारा टॉपिक होगा कि बैंकों में जो ग्रामीण लोग हैं उनको सहकारी समितियों या उनसे बैंकों से ही ऋण क्यों लेना चाहिए। जो भी गांव में ग्रामीण परिवार हैं उन्हें बैंकों से और सहकारी समितियों के द्वारा ऋण लेने के क्या तो प्रावधान है और क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसका कारण है कि ग्रामीण परिवारों को जो जमींदार हैं, साहूकार हैं, बड़े बड़े जो सूदखोर हैं, ब्याज पर पैसा देकर वो इंटरेस्ट कमाते हैं, उनके ऊंचे दर से बचाना, क्योंकि वो एक अनौपचारिक ऋण का स्रोत है। उनका जो ब्याज देने का तरीका है उसके ऋण की कोई निश्चित दर नहीं है। वो सामने वाले की स्थिति को देखते हैं। अगर कोई ज्यादा गरीब है और अर्जेंट पैसा चाहिए उसे किसी काम के लिए, तो वो ऋण की दर 4-5% तक भी ले लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि नॉर्मल 2, 3, 2.5 में भी दे देते हैं। तो इस तरह से, और जो बैंकों का ब्याज है वो बहुत कम है, इसलिए साहूकारों को इन ऊंचे ब्याज की दर से बचाने के लिए सहकारी समितियों और जो बैंक की जो और शाखाएं हैं उनसे ऋण लेना चाहिए। उसके बाद उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए, जो उत्पादन है, जितना उत्पादन होता है उसको लगाने में जो भी लागत आती है उसको कम करने के लिए, अगर बढ़ी हुई लागत होगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा और उसके लिए हमें सस्ते से ऋण बैंक और सहकारी समितियों से मिल सकते हैं। तीसरा कारण, बैंकों से सस्ता और सामर्थ्य के अनुसार जो ऋण होता है ये ग्रामीण परिवारों को एक तरह से उनके जीवन यापन में मदद करता है, क्योंकि ग्रामीण जो परिवार होते हैं उनकी आय का स्रोत उनके खेत होते हैं। उनके मुख्य मतलब जो आमदनी का स्रोत है वो खेत है। अगर उस खेत से वो इतनी आमदनी नहीं कमा पाता, थोड़ी कमाता है, तो क्या होता है कि अगर वो बैंक से और सहकारी समितियों से ऋण लेता है तो उसे कम निम्न दर पर ब्याज पे पैसा मिल जाएगा और उसी खेत से वो फसल को बेचकर कुछ पैसा बैंक में रखकर और कुछ अपने लिए वो जोड़ सकता है। तो उसकी सामर्थ्य के अनुसार मतलब उसके बजट में आ जाता है, उसकी किस्तें बन जाती है, हर महीने उस पर लोड नहीं पड़ता, धीरे धीरे करके वो दे जाता है। और अगला कारण, गरीब किसानों की मदद करके अतिरिक्त बचत को प्रदान करना। जो भी गरीब किसान होते हैं उनके लिए जो सहकारी समितियां हैं, ये बैंक है, उनसे ऋण लेना बहुत इजी पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये उनके एक तो बजट में आता है। तीसरी चीज, इस अनौपचारिक स्रोत से वो बच जाते हैं। बेशक अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना उन्हें इजी पड़ता है क्योंकि किसी से जाकर वो अपना पैसा ले सकते हैं, किसी कागजात की जरूरत नहीं है। लेकिन बैंक की कागजी कानूनी क्रियाएं जरूर है, लेकिन पैसा और ऋण उसे सस्ता पड़ता है। उसके बाद गरीब जो ग्रामीण परिवार है इनके लिए सरकार ने भी व्यवस्था की है, बैंकों की विभिन्न शाखाओं को यहाँ वहाँ बैंकों गांव में स्थापित किया है और लोगों को उससे बैंक से ऋण लेने के लिए प्रेरित किया ताकि वो साहूकारों के जो उच्च दर की ब्याज है उससे बच सके। उसके बाद भारत में ग्रामीण परिवारों के जो ऋण के स्रोत है वो कौन कौन से हैं, कहाँ से वो ऋण ले सकते हैं। वो सबसे पहले जो उनको इजी लगता है, जैसे जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, बड़े सेठ हो गए, या जो ब्याज में पैसा देते हैं, रिश्तेदार हो गए, सगे संबंधी हो गए, उनके कोई मित्र हो गए, उनसे वो ऋण ले लेते हैं। एक बार अपना काम निकाला और दे देते हैं। लेकिन कई बार स्थिति गलत हो जाती है, वो नहीं दे पाते तो वो फंस जाते हैं। इस कारण से कहा गया है कि बैंक इजीली लोन दे देता है। अगर कागजात पूरे हैं तो कागज पूरे होने पर ही बैंक से ऋण मिल सकते हैं। उसके बाद व्यवसायिक बैंक और सहकारी समितियां, सरकार ने जितने भी बैंक है, बड़े जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको भी वो ऋण देते हैं, क्योंकि एक गरीब किसान ही ऋण नहीं लेता, कुछ उद्योगपति, कुछ जो बड़े निर्माता होते हैं वो भी बैंकों से ऋण लेते हैं, फिर अपना की पूंजी को क्रियाशील करते रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि हमारे पास पैसा आ गया तो बैंक का जो ऋण है वो चुका देते हैं। इस तरह से बैंक को भी एक आय का स्रोत मिल जाता है और जो लोग बैंक से ऋण लेते हैं उनका भी काम निकल जाता है। तो ग्रामीण परिवारों में कुछ बड़े जमींदार और सेठ ऐसे भी होते हैं जो व्यवसाय करने के लिए ऋण लेते हैं, उनके लिए भी व्यवसायिक बैंक और सहकारी समितियां सरकार ने खोली हैं जो सस्ते में ऋण उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद विभिन्न योजनाएं भी, जैसे क्रेडिट कार्ड योजना, बीमा योजना, या फसल के नष्ट होने पर
एक थोड़ा सा कर को ये ऋण जो है उसको माफ कर देना या उसकी किस्तें कम कर देना, कुछ ऐसे भी प्रावधान सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट ने चलाए जिससे किसानों को फायदा होता है। इसलिए इन बैंकों से ऋण लेने से उनकी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने की कहीं ना कहीं उम्मीद होती है, लेकिन साहूकार से ऋण लेने के कारण तो केवल कर्जा में फंसते अगर इजीली वो पैसा नहीं चुका पाते हैं। उसके बाद जो भी मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, एक बार पैसा दे देते हैं, लेकिन जब वो पैसा लेते हैं और कोई दे नहीं पाता तो आपस में संबंधों में दरार आती है, रिश्तेदारी टूटती है, मित्रता खराब होती है। तो इसलिए बैंकों से और सहकारी समितियों से ऋण लेना ज्यादा बेहतर है। उसके बाद देखिए स्वयं सहायता समूह क्या है। ये एक ऐसा संगठन होता है जिसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य भी गरीब परिवारों और विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। गरीब लोगों की जो बचत होती है प्रतिदिन की 20 से 25 रुपए की जो भी बचत होती है वो कम से कम 25 रुपए से 100 रुपए तक भी मान सकते हैं। वो जो गरीब लोगों की बचत होती है उसको धीरे धीरे करके एक पूरा समूह होता है, पूरा ग्रुप होता है जो इकट्ठा करता रहता है और फिर वो बैंक में जमा कराते रहते हैं। तो इस तरह से वो बैंक का विश्वास हासिल कर लेते हैं और बैंक भी कभी जरूरत पड़े उन्हें तो कम ब्याज पर उनको ऋण प्रदान कराता है। समूह बैंक से ऋण ले सकते हैं और ऐसे समूहों के लिए ही ग्रामीण बैंकों की व्यवस्था सरकार ने की है। अब देखिए समूह के नाम पर अगर कोई ऋण ले लेता है एक व्यक्ति और किसी कारण से वो ऋण को नहीं दे पाता तो पूरा समूह उस ऋण के लिए जिम्मेदार होता है। वो उस व्यक्ति को बार बार बाध्य करते हैं कि वो कहीं से भी करे, जो लोन लिया है उसको चुकता करे। तो इसलिए जो बैंक होते हैं वो इजीली लोन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है एक व्यक्ति मुकर सकता है, पूरा ग्रुप नहीं मुकर सकता। अगर एक व्यक्ति भी ऋण देने से मना करेगा तो पूरा ग्रुप उस ऋण को दिलाने में मदद करेगा। इसलिए ये एक तरह से ऋण दोनों को फायदा है। स्वयं सहायता समूह यानी कि खुद की मदद करने के लिए बनाया गया एक ऐसा समूह जो अपनी मदद तो खुद करते हैं, अपनी बचत को इकट्ठा करते हैं और साथ में बैंकों से भी ऋण लेने के लिए अपनी पोजीशन को स्टैंड करते हैं। महिलाओं के लिए विशेषकर ये स्वयं सहायता समूह निर्माण किए गए हैं क्योंकि महिलाओं को की बचत होती है। महिलाएं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, सभी कुछ तो गवर्नमेंट जॉब में है या किसी अच्छी जॉब में है प्राइवेट में तो वो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो घरेलू महिलाएं होती है 20 से 25 रुपए सिलाई विलाई करके घरों में झाड़ू पोछे बर्तन करके छोटे जो लोग होते हैं उनके लिए फायदा देते हैं जो बैंक होते हैं। तो ये जो जोड़ती है वो धीरे धीरे करके एक कमेटी से डालती है और वो बैंकों में जमा कर देते हैं। आजकल मोहल्ले में गलियों में भी कमेटी डाली जाती है कि जिसको जरूरत होती है वो पहले अपना ले लेता है, लेकिन जिसको बाई चांस जरूरत नहीं है तो वो लास्ट तक चला जाता है, उसको फिर ब्याज जुड़ता रहता है, जुड़ के मिलता है। इसी तरह से जो बैंक है इनमें ये स्वयं सहायता समूह वाले अपना पैसा जमा करते हैं, उस पर ब्याज प्राप्त करते हैं, कभी जरूरत होने पर वो ऋण भी ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो स्वयं सहायता समूह है ये महिलाओं के लिए एक तरह से एक आम मंच प्रदान करता है। उस मंच पर वो अपनी जो घरेलू हिंसा होती है, परिवार में किसी का शोषण होता है या सामाजिक जो भी मुद्दे होते हैं, दहेज संबंधी, भ्रूण हत्या संबंधी, मतलब महिलाओं से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो महिलाओं के सभी के नोटिस में आ जाते हैं। अगर किसी एक को पता है तो वह चर्चा होती है तो सभी को उसकी जानकारी हो जाती है। इस तरह से वो एक बचत के साथ साथ बैंक का एक मेंबर बनने के साथ साथ एक जागरूकता को भी प्रदान करता है। तो आज हमने स्वयं सहायता समूह के बारे में पूरा पढ़ा और ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण लेना सहकारी समिति और बैंकों से किस तरह से बेहतर है इसके बारे में जाना, इसके विषय में जाना। तो देखिए स्वयं जो सहायता समूह है ये ज्यादा मेंबर भी हो सकते हैं, 35 से 40 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 से 20 मेंबर होने ही चाहिए। इसका क्या प्रेशर बनता है कि सभी लोग धीरे धीरे, मान लो 20 से 25 100 रुपए तक की भी बचत करते हैं तो धीरे धीरे करके पता भी नहीं लगेगा। प्रतिदिन उनका मान लो आप 25 की एवरेज निकाल लो, 25 को 30 से गुना करो, 25 30 75, उनके कितने पैसे हो गए? 7,500 रुपए उनके महीने भी जमा हो जाएंगे। और कम से कम राशि बताइए वाली, अगर वो 100 रुपए करते हैं महीने के 750 रुपए जमा होंगे सच्ची इसके 25 के हिसाब से, सॉरी, और अगर वो 100 रुपए के हिसाब से करते हैं तो उनके 3,000 रुपए जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए एक निम्न राशि से वो शुरू होकर धीरे धीरे बचत करके और 3,000 रुपए भी अगर एक गरीब व्यक्ति अपना खर्चा करने के बाद अतिरिक्त बचा कर रख लेता तो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसके साथ आपस में औरतें मिलती हैं,
सलाह करती हैं, जो गरीब किसान है उनकी चर्चाएं होती है। खेती से संबंधित सरकार क्या प्रणाली बना रही है, किस तरह से खेती को हमें बेहतर बनाना है, कैसे औरतें अपने जो घरेलू मसले होते हैं उनके ऊपर विचार विमर्श कर सकती हैं। तो इस तरह से ये जो स्वयं सहायता समूह है ये पहले अपनी सहायता खुद करते हैं, कैसे अपने बचत को जोड़कर, फिर ये बैंक की सहायता करते हैं, कैसे उस पैसे को वहां रखकर, और अगर बैंक भी इनको इजीली ऋण दे देता है, किस वजह से कि ये लोग अपने पैसे को जोड़ने के साथ साथ अगर कोई एक व्यक्ति फंस जाता है किसी कारण से ऋण नहीं दे पाता तो पूरा ग्रुप उस पर प्रेशर बनाकर ऋण दे पाता है, तो बैंक का पैसा डूबने के इसमें चांसेस कम होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। इससे संबंधित अलग अलग तरह से आएगा कि बैंक किस तरह से स्वयं सहायता समूहों को ऋण दे सकते हैं, या महिलाओं के लिए किस तरह से आमद साबित हो सकते हैं, छोटे किसानों के लिए किस तरह से ये लाभदायक कारगर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत से क्वेश्चनों में डिवाइड होगा। मैंने इसका बेसिक्स आपको क्या है मेन वो क्लियर कर दिया, उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली बना लोगे। इससे संबंधित मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, आप देखो। ओके, थैंक यू वेरी मच।